क्वेश्चन नंबर 11th वो कह रहे हैं एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ क्या करती है बोला उड़ान भरती है और उसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है। एट द सेम टाइम उसी समय सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, मतलब उसी समय वहीं से एक और हवाई जहाज उड़ता है ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, और वो किधर की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ को जाता है। ठीक है, 1200 किलोमीटर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1.5, तो 1.5 घंटे बाद बोलो वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम, जब हमें कुछ ना समझ में आए तो पहले डायग्राम तो बना लें कम से कम। तो हमारा सोचो कि यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन जो है 1.5 घंटे तक चलता है, इधर की तरफ को जाता है। ठीक है, इधर की तरफ को जाता है, नॉर्थ की तरफ को जाता है बोला। ठीक है, तो हमने नॉर्थ की तरफ को देख लिया और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर है। तो 1000 किलोमीटर पर आवर को अगर हमने 1.5 घंटे तक चलाया तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 मतलब 1.5 ना। तो 1.5 को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा उसने 1.5 घंटे में। ठीक, दूसरी जो एरोप्लेन है वो बोला किधर की तरफ को जाता है, वेस्ट को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर की तरफ को जा रहा है दूसरा एरोप्लेन। ठीक है, और वो किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 1200 और इंटू 1/2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 को अगर इससे मतलब 3 4 जा 3 की टेबल में इसको कन्वर्ट करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो किस तरह से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा तरीका है वो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1200 इंटू 2 1 जा 2 2 + 1 कितना हो गया 3 3/2 2 6 जा 6 3 जा 18, तो 1800 किलोमीटर कवर कर रहा है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कितने के बराबर लिख सकता हूँ मैं, इस डिस्टेंस को 1800 किलोमीटर के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बोला कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो ये वाला होगा नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस तो होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। अब इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, डायग्राम मेरा बन गया। तो मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर लिख देता हूँ, बेस को ए बी का स्क्वायर लिख देता हूँ और परपेंडिकुलर को बी सी का स्क्वायर लिख देता हूँ। जो जहाँ पे पुट कर सकते हैं पुट कर देते हैं। 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। एरोप्लेन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 324 होता है। 2 जीरो का कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, और 15 का कितना होता है 225 होता है। 2 जीरो का कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं तो 4 जीरो एज इट इज़ रहेंगे, 1 2 3 4, हाँ 4 जीरो एज इट इज़ रहेंगे। फिर 4 + 5 कितना हो गया 9, 2 2 जा कितना हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4 और 3 + 2 कितना हो गया 5, 549 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू √ 549, 1 2 3 4, 4 जीरो के तो 2 जीरो पहले बाहर आ जाएंगे, सॉरी 3 नहीं 2 जीरो बाहर आ जाएंगे 4 जीरो के, और 549 किसी का स्क्वायर रूट होता है 549 तो होता नहीं शायद, 225 224 529। अब ये 4 जीरो को तो मैंने 2 जीरो निकाल के 100 लिख दिया। अब 549 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो अब इसके फैक्टर बना के करेंगे हम। ठीक है, तो फैक्टर बना देते हैं 549 के। तो 549 के फैक्टर पहले 3 से बनाते हैं, तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल में 3 6 जा 18 3 1 जा 3, तो ये बन रहा है आपका 3 बन रहा आपका, ये बन रहा है 100√3 3 जा 9 और इंटू 61। ठीक है, तो 9, हाँ तो ये बन रहा है आपका इस तरह से। अब इसमें 61 तो प्राइम नंबर हो गया तो ये किसका फैक्टर नहीं होता, तो अब आप 3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 300√61
मीटर किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, 2 एरोप्लेनों के बाद 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर बाद उन दोनों के बीच में जो होगा डिस्टेंस वो होगा 300√61 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर हाई का, एक 11 मीटर हाई का है, और सेम ग्राउंड पे उन्हें खड़ा कर दिया गया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, और उनके बीच जो डिफरेंस है बोला वो कितने का है, 12 मीटर का। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। तो हम पहले डायग्राम बना देते हैं, एक पोल बनाते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 12, एक पोल बना देते हैं, इसकी हाइट लिख देते हैं 11 मीटर, कितना 11 मीटर, और दूसरा उससे कम हाइट का, वो कितना है 6 मीटर का है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बोला कितने का है, वो है 12 मीटर का। ठीक, अब बोला कि इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी सी और डी। मुझे सी और डी निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को पैरेलल बना दूंगा इस लाइन के। यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो ये भी 6 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 मीटर है तो 11 में से 6 गया तो ये वाला पोर्शन कितने का बच गया, 5 मीटर का बच गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे डी ई नाम दे देता हूँ। ए से बी तक 12 है तो सी से ई तक भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। तो अब मेरे पास कौन सा ट्रायंगल, कौन सी मेरे को डिस्टेंस निकालना था, मेरे को निकालना था उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस, तो सी और डी का। तो वो कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, मेरे ई सी डी पे। ठीक है, तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ई सी डी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, वही तो निकालना है, सी डी का स्क्वायर। बेस कितना है, ई सी, परपेंडिकुलर क्या है, ई डी। पुट कर दिया मैंने 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का 144, 5 का 25, सी डी का स्क्वायर। सी डी जो आ गया वो उसका स्क्वायर 169 आया। 169 जो कि किसका हो सकता है, जिस किसका होता है 13 का। तो सी डी इक्वल्स टू √169 जो कि होता है आपका 13। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना निकला, 13 मीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड सी ए पे डी पॉइंट बनाना है और सी बी पे कौन सा पॉइंट बनाना है, ई पॉइंट बनाना है। ठीक है, और राइट, और बोला ए बी सी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है सी पर। तो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रख दिया ए बी सी, और ध्यान देना है कि जो हमारा जो सी है सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सी पे 90 डिग्री बना दिया। अब हम ए इधर रख देते हैं, बी इधर की तरफ रख देते हैं। अब कहीं पे भी रख दीजिए, ए इधर या बी इधर, है ना। मैंने ए इधर रख दिया और बी इधर रख दिया, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस तरीके से तो मेरा क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट तो ये लग ही रहा है ना मेरा। तो मैं हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना। क्योंकि पाइथागोरस है, यहाँ पे भी प्रूफ ऐसे ही कुछ करना है, देखते हैं भी क्या करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि सी ए के ऊपर हमने पॉइंट रख दिया डी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया डी पॉइंट, और डी को किससे जोड़ दिया, बी से जोड़ दिया। तो मेरे पास एक और ट्रायंगल बन गया ना, कौन सा, सी, ये तो बना मेरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब ये वाला कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है मेरा सी बी डी। तो लिख दूंगा नीचे वाले ट्रायंगल को क्या लिख दूंगा, इन ट्रायंगल सी बी डी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं, हाइपोटेनस क्या है, बी डी का स्क्वायर, बेस कितना है सी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर, है ना। ये बन रहा है।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो मुझे प्रूफ में है, मुझे तो सी डी भी नहीं चाहिए और बी सी भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सी डी को इस तरफ लेके आ जाता हूँ। तो बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इक्वस टू किसके बराबर ले लिया हमने, बी सी के स्क्वायर के बराबर। ये बना दिया मैंने सेकंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक पॉइंट आपने किस पे लेना है, सी बी में। सी बी पे जो पॉइंट लेना उसका नाम रख देना ई। तो उसको जोड़ देंगे हम किससे, ए से। तो यहां से मेरी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए सी ई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गया, ए ई, बेस कितना हो गया, ए सी, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, ई सी। अब मेरे को दोबारा ई सी तो चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ए सी की टर्म में लेके आ जाता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, ए ई का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये बन गया मेरा थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है। जब मैं इसको ले लूँ, कहाँ कहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है वो चेक कर रहे हैं हम। पहले ए सी बी था, फिर दूसरे बनाया मैंने डी बी सी, फिर डी ई सी, बना लेते हैं तीसरा वाला ना। तो तीसरा वाला ट्रायंगल बनाते हैं, इन ट्रायंगल, चौथा बन रहा नहीं, सी डी ई, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब इस केस में हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका, ई डी, और बेस कितना बन रहा है, सी डी, और ये क्या बन रहा है, ई सी। ये बन गया आपका फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंटों को लेकर अब हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड और थर्ड को पुट कर देंगे। फर्स्ट में, क्योंकि मेरे पास ये देखो, ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी की जगह लिख सकता हूँ ए ई माइनस ई सी का स्क्वायर, और बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी माइनस सी डी का स्क्वायर, है ना। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो यही चीज़ करूँगा मैं। इधर लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, सेम चीज़ को नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लिख दिया। ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, और ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ए सी बनाना था, ए सी का स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए ई का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वालों को एक तरफ और माइनस वालों को एक तरफ देखते हैं। ए बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। ध्यान से देखो, बी डी का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर तो बन गया, ये दो चीज़ें तो बन गई। अब ये सी डी का स्क्वायर और ई सी का स्क्वायर देखते हैं। अभी दोनों के दोनों माइनस में, सी डी का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर। अब बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने सी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर लिख दिया, और ये ए बी का स्क्वायर। अब हम अपनी स्टेटमेंट नंबर फोर्थ में जाते हैं, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ में। अब स्टेटमेंट नंबर फोर्थ में क्या है, देखो ई डी का स्क्वायर क्या है, सी डी का स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी का स्क्वायर यूजिंग फोर्थ को यूज करके माइनस। तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ई डी को इधर लेके आ गए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ये तो प्रूव करना था हमें। तो आपने सिंपल तरीके से देखना है कि हमारे इसके अंदर कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। सबसे पहले ए सी बी, ठीक है, फिर दूसरा बन रहा है डी सी बी, फिर तीसरा क्या बन रहा है, फिर तीसरा बन रहा है ए सी ई,
फिर चौथा कौन सा बन रहा है, डी सी ई। तो चारों ट्रायंगलों को लेना है और बड़े वाले ट्रायंगल के संग कंपैरिजन करना उनका। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है।